तो लोकसभा चुनाव के 6 महीने दे रहे हैं, तो अभी आज के तारीख में वो सर्वे ही कहता भी है कि यदि आज चुनाव हो तो ये स्थिति है। देखिए बिहार में जो आज राजनीतिक परिस्थिति है उसमें जो 6 दल का गठबंधन है, निश्चित रूप से आज उसका जनाधार बड़ा हो गया है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि बिहार में पिछले लोकसभा के चुनाव में 40 सीट में 39 सीट पर एनडीए ने डंका बजा था, जीती थी। उसमें 17 बीजेपी और 16 जदयू ने जीता था। अब नीतीश कुमार इस पाले में आ गए हैं और बात सही है कि अब तक तो बिहार में लालू विरोध की राजनीति जो भाजपा कर रही थी, नीतीश कुमार चेहरा थे, तो उनका चेहरा ही इधर आ गया है। बिहार में बीजेपी के लिए चुनौती है, वैसे ही चुनौती है जैसे 80 लोकसभा सीट वाले बिहार यूपी के बाद सबसे अधिक सीटें हैं महाराष्ट्र में, 48 सीटें हैं, तो वहाँ भी बीजेपी के लिए चुनौती है। उसी तरह की चुनौती वेस्ट बंगाल में है, तो बिहार में चुनौती है बीजेपी को, इसको कोई इनकार नहीं। इंडिया टुडे और सी वोटर का सर्वे है, उससे आपकी कितनी सहमति है, उसको कैसे देखते हैं? मेरा बेसिक सवाल ये है कि उस सर्वे के मुताबिक बिहार में 2024 में एनडीए को 14 सीटें और महागठबंधन को या इंडिया को 26 सीटें मिलती हुई दिख रही है। चिराग पासवान की लोजपा जब एक थी तो 100 का स्ट्राइक रेट था, 6 में 6 सीटें चिराग की पार्टी ने जीती। इस बार 50 का स्ट्राइक रेट, 3 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को जीतते हुए बताया गया है इस सर्वे के मुताबिक। इस सर्वे को कैसे देख रहे हैं? इस सर्वे को लेकर आपकी राय क्या है? ये सर्वे जो आया है अभी सी वोटर का जो सर्वे आया है, सी वोटर हाँ, इंडिया टुडे का, टाइम्स नाउ का भी सर्वे आया है अभी हाल में। तो सर्वे को मैं एक इंडिकेटर मानता हूँ। सर्वे आज की तारीख के लिए सर्वे होता है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। और अभी तो लोकसभा चुनाव के 6 महीने दे रहे हैं, तो अभी आज के तारीख में वो सर्वे ही कहता भी है कि यदि आज चुनाव हो तो ये स्थिति है। देखिए बिहार में जो आज राजनीतिक परिस्थिति है उसमें जो 6 दल का गठबंधन है, निश्चित रूप से आज उसका जनाधार बड़ा हो गया है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि बिहार में पिछले लोकसभा के चुनाव में 40 सीट में 39 सीट पर एनडीए ने डंका बजा था, जीती थी। उसमें 17 बीजेपी और 16 जदयू ने जीता था। अब नीतीश कुमार इस पाले में आ गए हैं और बात सही है कि अब तक तो बिहार में लालू विरोध की राजनीति जो भाजपा कर रही थी, नीतीश कुमार चेहरा थे, तो उनका चेहरा ही इधर आ गया है। तो एक तो झटका बीजेपी को इस रूप में मैं देखता हूं कि है, फिर इधर मोर्चा भी बड़ा हो गया है, 6 दलों का है, सबके अपने जनाधार हैं। और पिछले चुनाव में राजद को एक भी सीट नहीं मिली थी, तो इस चुनाव में तो राजद को खोने के लिए भी कुछ नहीं है। तो एक बड़ा राजनीतिक कॉम्बिनेशन बना है, उसका जनाधार भी है। और आप इसी कॉम्बिनेशन के बूते आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए में थे, तभी राजद की क्या जीत हुई थी। एमवाई समीकरण तो उसके साथ है ही, फिर वाम दल का भी सपोर्ट है। तो कुल मिला जुला करके जो मैं मानता हूं कि आज की राजनीति की स्थिति में सी वोटर का जो सर्वे है, अभी इसके पहले सर्वे आया था कि एनडीए 22 सीट जीतेगा, अपर हैंड दिखाया था। आज दिखाया कि नहीं, विपक्षी जो अभी यूपीए है बिहार में सत्तारूढ़ दल, उसे 26 सीट मिलेगी और एनडीए में बीजेपी को अकेले 10 सीट दे रहा है और 3 सीट बता रहा है कि मिलेगा लोजपा को। तो अभी तो तय ही नहीं है कि लोजपा कितनी सीट पर लड़ेगा, अभी तो सब सिर्फ चर्चा है। और चुनाव पहले हर पार्टियां सीटों को लेकर के बार्गेन करती है, लेकिन सी वोटर के इस सर्वे का जो अभी संकेत है, इसको संकेत जरूर माना चाहिए। और बिहार में बीजेपी के लिए चुनौती है, वैसे ही चुनौती है जैसे 80 लोकसभा सीट वाले बिहार यूपी के बाद सबसे अधिक सीटें हैं महाराष्ट्र में, 48 सीटें हैं, तो वहाँ भी बीजेपी के लिए चुनौती है। उसी तरह की चुनौती वेस्ट बंगाल में है, तो बिहार में चुनौती है बीजेपी को, इसको कोई इनकार नहीं। आपने कहा कि सर्वे अभी की स्थिति के अनुसार है, लेकिन इंडिकेटर जरूर है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 39 सीटें जीती थी, जो कमी रह गई उसको भी पूरा कर देंगे। 40 की 40 बिहार की लोकसभा सीटें हम जीतेंगे, यानी एनडीए जीतेगी। क्या आने वाले वक्त में भी ये स्थिति परिस्थिति देखते हैं, इतनी बदल जाएगी स्थिति और परिस्थिति कि सभी सीटें बीजेपी या एनडीए जीत जाएगी? देखिए लोकसभा के 2 चुनाव जो हुए हैं 2014 2019, वो नरेंद्र मोदी के चेहरा पर और नाम पर लड़ा गया है और विपक्ष ने उन चुनावों में भी इसी तरह की चुनौती दी थी। लेकिन नतीजा सामने आपको जैसा मैंने बताया कि लोकसभा के पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में 303 सीट बीजेपी को अकेले मिली थी। और बिहार में तो जैसा मैंने बताया कि राजद का खाता नहीं खुला था। तो
अब 6 महीने चुनाव के हैं, कल होकर और क्या मुद्दा उभरता है, ये सब कुछ चुनाव के जो महीने 2 महीने रहते हैं तब कुछ इस तरह की भी बातें होती हैं। पता नहीं, अभी तो बीजेपी के पास बहुत सारे पिटारा में मुद्दे खोलने के लिए हैं। अब आज ही आपने देखा कि जो गरीबों को 80 करोड़ फैमिली को जो अभी मुफ्त अनाज मिल रहा है 2 साल से, वो लोकसभा चुनाव के बाद तक जून तक देने की केंद्र सरकार विचार कर रही है। तो इसलिए मैंने कहा अभी रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट आना बाकी है, जिसमें कि पिछड़ों का कई वर्गीकरण होना है। अभी फिर इस तरह से कई ऐसे मुद्दे हैं अभी, जो आपको याद होगा, अभी आज ही देखा मैंने धामी का बयान कि वहाँ वो लोग लागू करने जा रहे हैं कॉमन सिविल कोड, वहाँ की सरकार लागू कर। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन देखिए मैं मानता हूँ कि बीजेपी का अंतः वो राष्ट्रवाद और फिर वही धार्मिक, जो जिसको आप कहते हैं कि 85 बनाम 15, मुझे लगता है कि बीजेपी के अंतः पूरी रणनीति, चुनावी रणनीति उसी 85 और 15, 85 का मतलब मेरा हिंदू वोटों की गोलबंदी और 15 जो अल्पसंख्यक, इसमें शायद बीजेपी कोई पूंजी नहीं लगाने जा रही। हालांकि प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों में अपनी स्वीकारता बढ़ाने के लिए बीजेपी की, उन्होंने यूपी से सम्मेलन शुरू किया है। लेकिन कुल मिलाकर अंततः बीजेपी की जो पूरी चुनावी रणनीति होगी 85 बनाम 15, जो आपको याद होगा यूपी में जिस तरह से योगी जी ने नारा दिया था 80 बनाम 20 का, पूरे देश में वही परिस्थिति चुनाव तक दिखने को मिलेगी आपको।